2 दिन से वीडियो नहीं दे पाया, आपको लेक्चर्स नहीं दे पाया, तो कुछ रीजंस थे। मैं आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और क्लिनिकल पैथोलॉजी में मैंने आपको यूरिन टेस्ट बताया लास्ट टाइम में। यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ा रहा हूँ और केमिकल एग्जामिनेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नया टेस्ट बताने वाला हूँ, और वो है यूरिन में प्रोटीन अगर आ रहा है तो प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के यूरिन में प्रोटीन पास आउट हो रहा है तो वो प्रोटीन टेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैनुअल, जैसे कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि जब आप लैब में यूज करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिप अवेलेबल होती है, बट मैनुअल मेथड्स अलग होता है और मैनुअल्स करने का तरीका ही मैं बताता हूँ आपको। मैनुअल मेथड ही बताता हूँ यहाँ पे। तो मैनुअल्स जो पूछे जाते हैं, जब जैसा कि मैं सिलेबस रीड किया हूँ अकेडमिक बोर्ड एमल्टा का, तो वहाँ पे एक मेथड्स पूछा जाता है, हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड। और भी मेथड्स अगर आपको जानने हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से होता, और भी मेथड्स होते हैं। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें पूछा गया है हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड्स। अब हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड्स क्यों कहते हैं, अभी आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाने वाला हूँ और अभी आगे चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल्स करने से पहले सबसे पहले आपको जरूरत होती है रिक्वायरमेंट्स की, आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत है। तो आपको जरूरत पड़ सकती है एस्टिक एसिड की, इसके साथ साथ आपको स्प्रिट लैम्प की जरूरत होती है, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ती है और टेस्ट ट्यूब रैक की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें रखी है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें मैंने रख दी, इससे ज़्यादा आपको किसी और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको पीएच पेपर की भी जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये पीएच पेपर रख दिया। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें यूरिन में प्रोटीन यूरिया टेस्ट करने के लिए जरूरत होती है। दैट मीन्स यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करने के लिए। तो अब प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप यूरिन का पीएच चेक करते हैं। फर्स्ट काम है यूरिन का पीएच चेक करना, और अगर यूरिन का पीएच 6 या 6.5 से बिलो होता है, दैट मीन्स अगर यूरिन एसिडिक होती है तो उसको सीधा सीधा हीट कर देना होता है। और अगर यूरिन एसिडिक नहीं होती है तो उसमें 2 और 3% एस्टिक एसिड ऐड करके उसे एसिडिक बनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको चलता हूँ, मैं यूरिन का पीएच चेक करता हूँ और पीएच चेक करके पता करता हूँ कि यूरिन का पीएच कैसा है। हमारे पास यहाँ पे 4 सैंपल रखे गए हैं। मैं 2 सैंपल का टेस्ट करूंगा और आपको दिखाता हूँ दोनों सैंपल का टेस्ट करके। मेरे पास 4 सैंपल रखे गए हैं, तो मैं सबसे पहले इसका पीएच चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, पीएच चेक करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले से। फिजिकल एग्जामिनेशन आप यूरिन का लेक्चर आप कवर कर लीजिएगा अगर आपने को नहीं पता है पीएच चेक करना। ये हमने यूरिन में पीएच पेपर डिप कर देते हैं और फिर इसको इसके पैरामीटर से मैच कराना होता है। ये मेरे हाथ में यूरिन पीएच का पैरामीटर है, ये देखिए, ये पैरामीटर है, ये पीएच पेपर है। मैंने इसको यूरिन में डिप किया, अब इसको मैच करा रहा है, तो ये 6 के आसपास में, दैट मीन्स इसका जो पीएच है वो 6 है, एकदम 6 से मैच कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए 6 से ही मैच कर रहा है इसका, तो इसका यूरिन का पीएच जो है वो 6 है। चलिए मैं दूसरे यूरिन का भी पीएच इसी वक्त चेक कर लेता हूं ताकि दोनों का टेस्ट करना रहे। मैं इस यूरिन का भी पीएच चेक कर ले रहा हूं मैं। ये ऐसे जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको यूरिन का पीएच पता होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आपको यूरिन का पीएच पता हो जाता है। यहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन करने वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पीएच नहीं पता है तो आपको पीएच चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। और इसका भी पीएच लगभग अगर आप देखें तो 5.8 के आसपास में आएगा, क्योंकि ये 5 से भी नहीं मैच कर रहा और 6 से भी नहीं मैच कर रहा, इसके बीच में है। तो 5.8 के पास इसका पीएच है दूसरे यूरिन का। दैट मीन्स दोनों यूरिन ही हमारे एसिडिक है। कैसे है? एसिडिक है, इसीलिए इसमें एस्टिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका पीएच 7 या उससे ज्यादा था तो हमें इसमें एस्टिक एसिड ऐड करना पड़ता, लेकिन ये पीएच बहुत कम आया है। अगर इन यूरिन का पीएच 7 से अधिक होता, जैसा कि मैंने बताया कि इसका है 5.8 है और इसका 6 है, अगर इन यूरिन किसी भी यूरिन का जो टेस्ट करने जा रहा है अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो उसमें एस्टिक एसिड ऐड करके उसे 7 से कम लाना पड़ता है। लेकिन हमारा पीएच 7 से कम ही है, इसीलिए मुझे एस्टिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, अब इस यूरिन को सीधा सीधा हीट करना है और मैं आपको यूरिन हीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए,
अब हमें क्या करना है, यूरिन को हीट करना है। आप देख सकते हैं मैं यूरिन को हीट कर रहा हूँ। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं ये यूरिन हीट हो चुका है। ये देखिए, यूरिन बॉयल करने के कगार पे आ चुका है और बॉयल भी कर, देखिए इसमें से वेपर्स भी निकल रहे हैं। यूरिन हीट करने के बाद जैसा कि आप देखिए, जैसे था यूरिन ऐसे एज टी एज बिल्कुल क्लियर बना है। अगर ये यूरिन धुंधला हो गया होता, इसमें टर्बिडिटी आ गई होती, वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बन गए होते, तो ऐसे में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता। लेकिन अभी इसमें कोई धुंधलापन नहीं आया, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आया, इसीलिए इसमें प्रोटीन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसमें प्रोटीन एब्सेंट है, निगेटिव है। मेरे पास एक सैंपल और है, मैं उसको भी टेस्ट कर लेता हूँ, शायद पॉजिटिव आ जाए, मैं आपको पॉजिटिव भी दिखा पाऊँ। इसका भी मैंने पीएच चेक किया है, पीएच 6 से कम है, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा हीट करने चल रहा हूँ और हीट करके देखता हूँ। अब आप देखिए, ये भी मैंने हीट किया आपके सामने, ये भी। अब इसमें कोई धुंधलापन नहीं आया था, बिल्कुल। आप देखिए इस यूरिन को, देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर है इसके अपर पार्ट को हीट करने के बाद। तो इसका ये मतलब है इसमें प्रोटीन नहीं था, ये निगेटिव था। जबकि मैंने दूसरा यूरिन हीट किया, तो दूसरे पेशेंट का यूरिन हीट किया, तो इसमें टर्बिडिटी आ गई, ऊपर धुंधलापन आ गया। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये व्हाइटिश हो गया और इसमें पूरा धुंधलापन हो गया। तो इसका ये मतलब है यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। कंफर्मेशन के लिए इसमें 1 से 2 ड्रॉप एस्टिक एसिड ऐड कर देते हैं। अगर टर्बिडिटी बनी रहती है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन पॉजिटिव है, क्योंकि कभी कभी टर्बिडिटी फॉस्फेट की वजह से आ जाता है। और अगर प्रोटीन नहीं आ रहा होगा तो वो बिल्कुल इस तरह से क्लियर होगा। तो ये होता है प्रोटीन टेस्ट करने का मैनुअल मेथड, इसे बोलते हैं हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड। अब हीट एंड एस्टिक एसिड मेथड क्यों कहा जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर इसका पीएच यूरिन अल्कलाइन है तो इसमें एस्टिक एसिड ऐड करके इसको एसिडिक बना देना होता है और गर्म कर देना होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको हीट एस्टिक एसिड मेथड। दूसरी इंपॉर्टेंस, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रोटीन रहता है तो वो धुंधलापन हो जाता है और प्रोटीन नहीं रहता तो बिल्कुल क्लियर होता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हीट करने के बाद डीनेचर्ड हो जाते हैं, और डीनेचर्ड होने की वजह से इस तरह से आपको प्रेसिपिटेट या ग्रेइश कलर की या व्हाइटिश कलर की या टर्बिडिटी दिखाई दे रही है। और अगर प्रोटीन नहीं होता तो कोई डीनेचुरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से बिल्कुल क्लियर यूरिन बना रहता है, एकदम ट्रांसपेरेंट बना रहता है। तो ये होते हैं यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करने का मैनुअल मेथड्स। अगर आपको कोई भी चीज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर्स दे दिए जाते हैं स्क्रीन पे, आपको कमेंट्स बॉक्स होता है आपके पास, तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।